जिसे जिसे सलवात याद है वो सलवात मिल के सबके साथ बुलंद आवाज़ से तिलावत करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवात बुलंद आवाज़ से। जो शख्स अपने आप को बादशाह अली का जितना नौकर समझता है उतनी बुलंद सलवात तिलावत करे। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलवात मिल के बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा लीजिए। सबसे पहले तमाम हाज़रीन मजलिस की, बानियान मजलिस की, मुंतज़मीन व मुआवनीन मजलिस की और बिलखुसूस पूरी दुनिया में आबाद वो खुशनसीब और खुशबख्त अहबाब कि जिन्हें माँ की गोद में पहली मर्तबा आँख खोलते ही इस बात का मुकम्मल यकीन हो गया था कि कायनात के इकलौते अल्लाह ने मोहम्मद की इकलौती बेटी की मर्ज़ी से, तवज्जो नहीं करेंगे तो मैं जुमला शायद नहीं कह पाऊंगा, कायनात के इकलौते अल्लाह ने मोहम्मद की इकलौती बेटी की मर्ज़ी से हम सब की आंखें खाके शिफा और दिल गदीर की मिट्टी से बनाए हैं। अपने समेत उन तमाम की दुआओं की कबूलियत के लिए, मुश्किलात परेशानियों के हल के लिए, और जो दो चार दोस्त सो रहे हैं उन्हें जगाने के लिए कोशिश करके हर बंदा उतनी बुलंद सलवात ज़रूर पढ़े जितनी सलवात की ताकत उसे हुसैन बादशाह ने अता फरमाई है। इसकी आवाज़ थोड़ी क्लियर होती। मालिक आपको सलामत रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी से महफूज रहिए। जो दुआएं घरों से सोच के आए हैं इस ज़िक्र की वारिसा बीबी इख्तिताम मजलिस से पहले आपकी वो तमाम तर दुआएं मुस्तजाब फरमाएं। हर सांस के साथ यही दुआ है, मालिक हुसैन के हर मातमी की आंख से निकलने वाले हर आंसू पे करबला का नाम लिखा हो, अपनी किसी तकलीफ़ से हुसैन के मातमी की आंख तर न हो। आज के दौर की सबसे कीमती, सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी दुआ, मालिक हम सबको ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा कि जब वक्त का आखिरी मोहम्मद अपने वजहुल्लाही चेहरे से हिजाब गैबत को हटाए तो हमें नौकरों को अपने सरदार के सामने पेश होते हुए शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। अब इजाज़त है मैं नौकरी का आगाज़ करूँ जी। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप वो वसूल फरमा लेंगे तो मेरा अगला सफ़र तय करना आसान हो जाएगा कि मुझे किस तरफ को जाना है और किस रफ्तार से जाना है। अब भाई मोबाइल छोड़ेंगे तो मैं बात करूँगा। लाला जी मैंने वेखो खुदा दी कसम मैं तो वेखण खड़ा है। ये जड़ियाँ अगलियाँ सीटां ना, मैं कल महल सी था, मजलिस पाक थी कल, मैं वहाँ पे भी मैंने यही कहा है कि ये जो अगली 4-5 सीटें हैं ना, ये इतना ज़्यादा बोलने वाली सीटें हैं कि जाकिर मेंबर पे आके करे ना तो इन्हें कहना चाहिए सुभान अल्लाह। तो यहाँ बंदा बेनियाजी वाला दिलावर शाह जी नहीं होना चाहिए। 4 मिसरों से नौकरी का आगाज़ कर रहा हूँ, फिर मुझे आसानी होगी कि मुझे क्या करना है जी। चश्मे अज़ा के ख्वाब की ताबीर चाहिए। मैंने किसी को नहीं कहा तुसी अगे आ जाओ, तुसी पीछे चले जाओ, तुसी टेक छोड़ दो। जो जहाँ बैठा है मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है ना जी?
अगर नहीं आ रही तो मुझे बताएं, मैं बात शुरू करने से पहले भाई को कहता हूँ सेट कर देता है। आ रही है तो फिर मुझे हर बंदे की आवाज़ आनी चाहिए। चश्मे अज़ा के ख्वाब की ताबीर चाहिए, कुरान इश्क दिल में है तफसीर चाहिए। सुभान अल्लाह। भैया आप हाथ उठाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चश्मे अज़ा के ख्वाब की ताबीर चाहिए। इतना बड़ा ज़हूर जाफरी जी, इतना बड़ा कलेजा चाहिए अगली बात करने के लिए भी, सुनने के लिए भी। चश्मे अज़ा के ख्वाब की ताबीर चाहिए, कुरान इश्क दिल में है तफसीर चाहिए। हैदर खुदा से कह देंगे माशर के रोज हम क्या शब्बीर लेके आए हैं, शब्बीर चाहिए। आप हाथ उठाते मेरे भाई, सोचना नहीं, बोलना हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अक्सरियत बोल पड़े हैं, कुछ अभी तक मेरी तौर पे मजलिस में हाजिर नहीं है। हैदरी। चश्मे अज़ा के ख्वाब की ताबीर चाहिए, कुरान इश्क दिल में है तफसीर चाहिए। हैदर खुदा से कह देंगे माशर के रोज हम शब्बीर लेके आए हैं। शब्बीर चाहिए, शब्बीर लेके आए हैं। मिसरों पे तो जानू वाला वालों, जब जाकिर कोई मिसरा शुरू करता है तो बंदा जहनी तौर पे अपने आप को तैयार कर लेता है। मैंने समझ आए मैं तावी बोलना है, ना समझ आए मैं तावी बोलना है। जाकिर ए ना कि बिन समझ आंदी ते बोलदा, तो इस वास्ते मैं बोलना ही बोलना है। तुसी गल ते बोलो तो मैं तुम सलाम करा। शब्बीर लेके आए हैं, शब्बीर चाहिए। ये कब्र हुसैन की शबी पे मेरा हाथ है, इससे आगे मुकद्दस शाही मेरे पास नहीं जिसकी कसम खाऊं और बंदों को मेरी बात पे यकीन आ जाए। जानू वाला वालों, बड़ा घाटे में रहेगा वो बंदा जो कयामत में अल्लाह को हुसैन दे के बदले में जन्नत ले लेगा। भाईजान आप थोड़ा सा आगे हैं, शायद अगला थोड़ा सा आगे आ जाए, आप महसूस नहीं कर रहा। बड़ा नुकसान का सौदा करेगा अल्लाह को हुसैन दे के बदले में जन्नत लेगा। हुसैन दे के बदले में जन्नत लेगा। जो हुसैन दे के, इससे आसान बात शायद आज पूरी गुफ्तगू में नहीं है और इतना मजमा नहीं जितना मैंने कभी नहीं देखा। दुखी हो जाऊंगा उस बंदे से जिसके यहाँ पे ये बात मानने का कलेजा भी हुआ और वो यूं सर हिला के मेरी बात जाया कर गया। कयामत वाले दिन जो बंदा हुसैन दे के बदले में जन्नत लेगा, घाटे का सौदा करेगा। जिक्र हुसैन मेरे सर पे है। मैदान माशर में जन्नत हुसैन का बदला नहीं, जन्नत हुसैन का सदका है। जरा हाथ चाह सके जरूर मेहरबानी करे। हैदरी। बदला नहीं, जन्नत हुसैन का सदका है, जन्नत हुसैन की भीख है, जन्नत हुसैन की खैरात है। हाय थोड़ा 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 टेस्टर लगाऊं। टेस्टर आजकल टेस्टर का पता बड़ा आ रहा है। टेस्टर समझते हैं? वो एक पेचकस टाइप एक चीज होती है, उसके पीछे बल्ब लगा होता है। वो इलेक्ट्रीशियन ना तार को लगाता है, वायर को, वो लाइट जल जाए वो कहता है वायरिंग थोड़ी ठीक है, मसला को हो रहे। और अगर लाइट ना जले वो कहता है होर शायद चेक करने की लोड़ ही कोई नहीं, थोड़ी वायरिंग ही सड़ गई है। वायरिंग ही सड़ गई है, होर अगों कोई शायद चेक करने की लोड़ ही कोई। मैं एक लफ्ज कह के चेक करता हूं कि अकीदे दी वायरिंग किदी किदी सड़ गई है, किदी किदी वायरिंग ठीक है। जन्नत हुसैन का बदला नहीं, जन्नत हुसैन का सदका है। और ये मौलवी ने आपके साथ मजाक किया हुआ है, ये काम ना करना जन्नत नहीं मिलेगी, ये काम ना करना जन्नत नहीं मिलेगी, ये काम लाजमी करना अगर जन्नत चाहिए तो। खबरदार ये काम ना करना, अल्लाह जन्नत से निकाल देगा, अल्लाह जन्नत वापस ले लेगा। बिल्कुल गलत। जिस दिन आपने माँ की गोद में आंख खोलते ही अली वलीउल्लाह वाली अज़ान सुनी थी, जन्नत आपकी हो गई है। जेड़ा मेरे नाल मुत्तफिक होंदा हाथ उठना चाहिए। हैदरी। जिस दिन अली वलीउल्लाह वाली दिलावर शादी अजान आपके कान में गूंजी थी, आपस में भैया बात नहीं करनी, जन्नत आपकी हो गई। वाह 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 वाह। मालिक मालिक इज्जत वक्त रिस्क में इजाफा फरमाए। हाँ, जिस दिन आपने अली वलीउल्लाह वाली अजान सुन ली थी,
जन्नत आपकी हो गई थी। अब जितनी रोशनी इस वक्त है ना, इससे ज्यादा हो नहीं सकती। इसलिए इतनी रोशनी में कोई बंदा ये नहीं कह सकता मैं क्यों बोलूं, मैं तो इसे नजर ही नहीं आ रहा। नजर तो सारे आ रहे। बंदे कुछ चुप किए हैं कि अगर माँ की गोद में विलायत भरी आजान सुनते ही जन्नत मेरी हो गई थी तो मैं नमाजें क्यों पढ़ रहा हूं, मैं रोजे क्यों रख रहा हूं? आ नहीं रहे रोजे आगे, क्यों रखूं भाई? मैं लाखों रुपया लगा के हज पे क्यों जा रहा हूं? मैं लाखों रुपया खर्च करके मजलिस क्यों करवा रहा हूं? मैं अपना काम छोड़ के मजलिस सुन क्यों रहा हूं? मैं किसी गरीब की मदद क्यों कर रहा हूं? मैं किसी यतीम के सर पे शफकत का हाथ क्यों रख रहा हूं? मैं ये गरीबों में खाना क्यों तकसीम करता हूं? ये सारी नेकियां हैं। अगर जन्नत है ही मेरी, मैं क्यों कर रहा हूं ये सब? मैं क्यों कर रहा हूं? ये तो नहीं कहूंगा कि सारे बोलो, हर 10 में से एक तो बोल ही सकता है जिसे लगे कि ये बात मेरे दिल की थी। मैं नमाज क्यों पढ़ रहा हूँ, रोजा क्यों रख रहा हूँ, हज पे क्यों जा रहा हूँ, जियारत पे क्यों जा रहा हूँ, मातम क्यों कर रहा हूँ, मजलिस क्यों करवा रहा हूँ, जिक्र हुसैन क्यों सुन रहा हूँ, रो क्यों रहा हूँ? मुझे बादशाह के जिक्र की कसम है ये सारे काम करने हैं, जरूरी करने हैं, लेकिन जन्नत जाने के लिए नहीं, जन्नत में हुसैन के करीब होने के लिए। हुजूर आप थोड़ी सी शफकत फरमाते तो। वाह 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 वाह। रुकना भाई, मैं न्याज ले लूंगा। अच्छा लो जी, हुण मैं न्याज ले लूं पहले? कोई नहीं, आप भाई ये सारे काम करने हैं लेकिन जन्नत जाने के लिए नहीं। जन्नत में तवज्जो भैया, तवज्जो मेरी, हुसैन के करीब होने के लिए, जन्नत में हुसैन के पास पास रहने के लिए। हाय हाय। अब एक बात आ गई मेरे लबों पे, 2 मिनट बाद मैं करूंगा ऐलान, अगर मेरी बात सब ने सुनी, वरना आऊंगा, बैठूंगा, नाश्ता करूंगा, लंगर करूंगा और लंगर लेके चला जाऊंगा। पढ़ूंगा नहीं, मैं मेरी बात ही नहीं सुनता जाने वाला, तो मैं क्या बात करूंगी? जो 2 4 10 बंदे इस बात पे नहीं बोले कि जन्नत में हुसैन के करीब होने के लिए सब करना, उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि जन्नत है कितनी बड़ी। पता मुझे भी कोई नहीं, किसी को नहीं पता। ये नहीं कि मैं कहूँ जी जन्नत का नहीं पता किसी को कितनी बड़ी है, तो मैं तो अंदस्दा ना, पता मुझे भी कोई नहीं। और अगर मुझे नहीं पता तो मैं इस गारंटी से कह रहा हूँ कि किसी को नहीं पता। अगर कोई कल को बंदा मेंबर पे आके ये कहे ना, लो जी जानू वाला वालों मैं तो दसदा जन्नत कितनी बड़ी है, उसे आखना तो तुसा तय कर लेना, लो जी मारन लगा जे कूड़। कहीं जन्नत का पता ही नहीं कितनी बड़ी है, कई है ना, कोई पता ही नहीं है, लेकिन इशारा है, उससे आप खुद तय कीजिएगा कि जन्नत कितनी बड़ी हो सकती है। आए क्या लुत्फ आया कल महल से इस बात का। आया या ये हौसला अफजाई है मेरी, ये मेरे हौसले का नारा है। मैं बताता हूँ, मैं जरा जो बात अब शुरू की है मैं बिल्कुल बताता हूँ, तवज्जो रखिएगा। जबरील एक फरिश्ता है, वाकफियत है ना जी उससे, जेड़े नहीं हिले तुसी कोई नहीं जानते। हाँ हूं तो करो, फरिश्ता है, सारे फरिश्तों का उस्ताद है, सरदार है, लेकिन अली का नौकर है। हाय हाय हाय। अच्छे नौकर की निशानी यही होती है, उसके सरदार की तारीफ हो तो वो मुस्कुराए, वो खुश हो जाए, चेहरे पे निखार आ जाए। बाकी तमाम मलाइका का, फरिश्तों का सरदार है, अली का नौकर है, अली का नौकर है। मुझे मौला की कसम है, अगला जुमला है उसका मेरे पास हवाला कोई नहीं, दिल करे तो वसूल करके बोलो, दिल करे तो बिल्कुल चुप कर जाना। तमाम फरिश्तों का सरदार है लेकिन अली का नौकर है। और ये मेरे अपने अकीदे की बात है भाईजान कैसर जी, मेरे अपने अंदर से ये आवाज आती है, तमाम फरिश्तों का सरदार है लेकिन अली का नौकर है। और मेरा दिल ये कहता है कि वो फरिश्तों का सरदार इसीलिए है कि पहले अली का नौकर है। भैया सर उठाना, सर उठाना, सर उठाना, मैं आपकी जियारत के लिए खड़ा हूं कि वो बाकी फरिश्तों का सरदार इसीलिए है
अली का नौकर है। अब पता नहीं फरिश्तों का सरदार होने की हैसियत से या अली का नौकर होने की हैसियत से, किस हैसियत से अल्लाह ने जिब्रील को एक ताकत अता की है। वो क्या है मैं बताता हूं कि ये अपने पर खोले, पूरे पर खोल के यूं एक मर्तबा झटका दे तो मशरिक से मगरिब चला जाता है। अच्छा जेड़े नहीं बोले परेशान नहीं होना, ये जिब्रील अपना ही है, जिब्रील की दात बनती है, इसकी दफा चुप नहीं करना है। पीर भाई है ना, एक ही दरवाजे के दोनों नौकर हैं, बस फर्क है वो जरा अगली सफों का नौकर है, हम जरा 1400 साल बाद के नौकर हैं। दरवाजा तो हुजूर एक ही है, तो ये जिब्रील अपना ही बंदा है। चाचा मेरा प्यारा मुझे देख यार, ये परवाज है इसकी, यूं झटका दे शिमाल से जनूब चला जाए, मशरिक से मगरिब चला जाए, ये उसकी आम रूटीन की रफ्तार है। इससे तेज जाना पड़े तो चला जाता है, कभी मजबूरी बनी हो तो हाँ चला जाता है। इतनी तेज रफ्तार रखने वाला फरिश्ता जिब्रील, वो कहता है एक दिन मेरा दिल बन गया मैं देखूं कि हसनैन की जागीर जन्नत कितनी बड़ी है। मैं सच्ची मुची 1 मिनट के लिए मुझे मजलिस रोकनी भी पड़ी तो कैसर अब्बास रोक के, जिस बंदे ने मेरा हक खाया मैं उसकी नब्जों पे हाथ रख के देखूंगा बैठा है कि कालू इन्ना लिल्लाह हो गया, और जो जीता हुआ जिंदा हुआ और मेरा हक खा गया उसे मैं साथ ले जाऊंगा। मेरे साथ 10-12 दिन रहे मजलिस से सुन, जब तुझे सुनना आ जाए तो फिर अगली मजलिस में बैठना। मुझे तो मार दिया, किसी और जाकिर का क्या कसूर है। ये इतनी रफ्तार रखने वाला कहता है मेरा दिल बन गया मैं देखूं कि जन्नत कितनी बड़ी है। कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादे अली पढ़ के जन्नत के एक दरवाजे से जन्नत में दाखिल हुआ, पूरी रफ्तार से दिलावर शाह कहता परवाज शुरू की, परवाज करता जा रहा है 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 करता जा रहा है। फिर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, पूरे 30,000 साल, पूरे 30,000 साल पूरी रफ्तार से परवाज करता गया। एक वक्त आया जबरील थक के जमीन पे गिरा, कांपते हुए पर उसने समेट लिए। जहां गिरा वहां देखा सामने एक महल है, महल के ऊपर खड़ी हूर उसे देख रही है। उसे देख के कहती जबरील क्या हुआ है। उसने कहा तू क्यों हंस रही है। उसने कहा तू इधर क्या कर रहा है। जिब्रील ने कहा मैं हुसैन की जागीर देखने आया हूँ, कितनी बड़ी है। उसने कहा कब से परवाज कर रहा है। जिब्रील ने कहा 30,000 साल से। हूर कहती उठ के वापस जा, ये तेरे बस की बात नहीं। उसने कहा क्यों। उसने कहा अभी तो वो इलाका मुकम्मल नहीं हुआ जो हुसैन ने फिजा के नाम लगाया। अल्लाह करे शिया ना होवे जिदा हाथ नहीं उठा। सदके आप भी बेटा हाथ उठाएंगे हमारे साथ ही अगर तो पिछले वो लंगर की ताने तो बोलो हैदरी। अब बनता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला 10 रबीउल अव्वल बशर्ते से तो जिंदगी ठीक सुबह 10 बजे मैं आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हो जाऊंगा जी। वो जो है अभी तो जिब्रील भैया वो इलाका मुकम्मल नहीं हुआ जो हुसैन ने फिजा के नाम लगाया है। जा ये हुसैन की जागीर नापना तेरे बस की बात ही नहीं है। अब आपको आइडिया हो गया कि जन्नत कितनी बड़ी है कि 30,000 साल परवाज की जिब्रील ने और अभी तक सदके जाऊं। अगर अब 1 सेकंड के लिए जरा जाकरी साइड पे करके अगर फरिश्तों ने कयामत वाले दिन आपका हाथ पकड़ के जन्नत के दरवाजे से अंदर करके आपको कहा जी इत्थे ही बह जाओ तो जन्नत तो आप चले गए ना, चले गए ना, तो स्वाद की आया। लुत्फ आया जी जन्नत जाने का, को मजा आया जन्नत जाने का। ये झोली कर रहा हूं यार मुझे दाद ना देना लेकिन मुझे दुआ जरूर देना। क्या लुत्फ आया इतनी बड़ी जन्नत में। फरिश्ते ने दरवाजा खोल के कहा इत्थे ही नाल ही बैठ जाओ। बस बैठ गए। अभी तो ये आस है कि मर के आके जाएंगे तो जन्नत जाएंगे, तब तो मरना भी नहीं।
जहाँ बैठे वहीं पे बैठना है, फिर हमेशा के लिए वहीं बैठना है। जन्नत जाने का लुत्फ नहीं आया। बिल्कुल मैं 60 70 80 साल की जिंदगी में ये मेहनत करूं कि फरिश्ते दरवाजा के सरबाज खोलें और मुझे कहें इत्थे ही बैठ जाओ ना। जन्नत जाने का ये मजा नहीं कि फरिश्ते दरवाजे के साथ बिठा दें। जन्नत जाने का मजा ये है कि आपको जन्नत में घर वहां मिले जहां आप अपने घर का दरवाजा खोलें, सामने कभी अब्बास की हवेली नजर आए, कोई बैठे जाने वालों, सामने कभी हुसैन का महल नजर आए, सामने कभी गाजी की हवेली का दरवाजा। जन्नत में इस लोकेशन पे प्लॉट लेने के लिए सारी जिंदगी मेहनत करनी है। अगर आप में से कोई प्रॉपर्टी का काम करने वाला बैठा है, वो मेरी बात बताएगा, मुझे मेरी की तस्दीक करेगा। प्लॉट की कीमत ही बदल जाती है उसकी लोकेशन की वजह से। किसी गांव के अंदर करके प्लॉट हो तो शायद 10,000 रुपए मरला होगा। लाहौर डिफेंस चले जाए तो 30-30 40-40 लाख रुपए मरला है। क्यों भाई, जमीन तो उतनी, साइज तो नहीं बदला। बिस्मिल्लाह जी, अब थोड़ा सा और तेज करते हैं, अब बल्कि अगली गुफ्तगू नहीं करते हम ना। दो कलाम पढ़ता हूँ मैं, पढ़ दे पढ़ूं। अच्छा जी, तजदाद ना आई तो फिर आएगी। तू लश्करे शह में जा मिलेगा। मैंने जानबूझ के मुश्किल शुरू किया है कि आसान बातों पे बोले, मुश्किल बात पे दाद आए तो मुझे लगे मेरी बात ठीक है। अगले मिसरे पे सारे ना भी बोले, हर 10 में से 1-2 बंदे बोले, मैं अंदर से मुतमईन हो जाऊंगा। फिर डायरी खोलता हूं कि मुझे कहां से खोलनी है। तू लश्कर शह में जा मिलेगा। जा है काफिया, मिलेगा है रदीफ, मिलेगा 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 मुसलसल आएगा। जा के साथ के काफी हम आवाज अल्फाज आपने देख रहे। फायदा क्या होगा हुसैन के लश्कर में मिलने का? तू लश्कर शह में जा मिलेगा, होगा क्या? तो रुतबा-ए अंबिया मिलेगा। सुभान अल्लाह। मैंने आपकी तारीफ की है भैया, आपकी फजीलत सुनाई। हाथ खोलना भैया, खैर हो आपकी। अब हाथ नहीं बांध रहे। तू लश्कर शह में जा मिलेगा, अब खोल रहा हूं, तो रुतबा-ए अंबिया मिलेगा। मैं इस शेर पढ़ने से पहले दुआ कर रहा हूं, मौला इस शेर तो जड़ा ना बोले शाला निंद्र आई हो, शाला प्यास लगी हो, शाला भुख लगी हो, शाला काम तू सीधा आया हो, शाला किसी दे अकीदे दी कमजोरी उदी चुप दी वजह ना बने, वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। तू लश्करे शह में जा मिलेगा। कोई तो सुल्तान भाई होगा जिसने जिंदगी में एक मरतबा भी या हुसैन करके हुजूर हाथ सीने पे मारा है, वो ये कसम तो नहीं दे सकता कि मैं मातम कभी नहीं किया है ना जी, वरना ज्यादा मातम करने वाले तो बैठे ही हुए। जिसने एक दफा भी किया है उसे कह रहा हूं अपना आप देखना शेर के आईने में, नजर आया तो बोलना वरना रहने देना। तू लश्करे शह में जा मिलेगा तो रुतबा-ए अंबिया मिलेगा। बरोज़े आशूर मातमी से खुदा 72 दफा मिलेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह करे जो मातमी है उसका हाथ ऊंचा ही रहे। हैदरी सदके जाऊं। तू लश्कर शह में जा मिलेगा तो रुतबा-ए अंबिया मिलेगा। बरोज़े आशूर मातमी से खुदा 72 दफा मिलेगा। इतनी बड़ी तवज्जो हुई, मैंने इस शेर पे इतनी तवक्को नहीं की थी, सच्ची मुच्ची नहीं की थी, लेकिन दिलावर शाह जी आगे चले गए हैं। कोई बंदा लहजे का लुत्फ ले तो मुझे दुआ करे, खुदा 72 दफा मिलेगा। ये कह के सूरज भी गिड़गिड़ाया। गिड़गिड़ाना समझते हैं? गिड़गिड़ाने को क्या कहते हैं सराय की? गिड़गिड़ाना नहीं, रोना नहीं, तरला, मिन्नत, अपने आप को छोटा कर, मेहरबानी प्लीज शफकत करो। तरला समझते? बस समझ लो तरला गिड़गिड़ाना होता है। ये कह के सूरज भी गिड़गिड़ाया। क्या कह के? हुसैन तेरा दिया मिलेगा। हाय हाय भाई सदके जाऊं, जैसे दिया तक रसाई हो गई है वो बोलो हैदरी। दिया मिलेगा, दिया मिलेगा। ये कह के सूरज भी गिड़गिड़ाया। आपने हुजूर बैठते ही एक बात की है,
मैं उसका जवाब एक शेर में देने लगा। ये कह के नहीं, जोर लगाता हूं, जोर लगेगा तो जोर की दाद आएगी। तू लश्कर शह में जा मिलेगा तो रुतबाए अंबिया मिलेगा, खुदा 72 दफा मिलेगा, हुसैन तेरा दिया मिलेगा। ये काबा कहता है हाजियों से, ये काबा कहता है हाजियों से, क्या ओ खुदा तुम्हें करबला मिलेगा। अल्लाह अकबर। जो बोला है अल्लाह करे जल्द करबला जाए। हैदरी भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप दुआ फरमाइएगा, आपकी दुआएं यार। ये काबा कहता है हाजियों से, खुदा तुम्हें करबला मिलेगा। मेरे कागजात में भाई इमरान जी अच्छा और बड़ा जाकिर वो नहीं है जड़ा जोर बेतहाशा ही ला ले। अच्छा जाकिर वो होता है कि वो बात करे, बिस्मिल्लाह मेरे बच्चे, और आपकी आंखों में उस बात की वीडियो चलना शुरू हो जाए। ठीक है, सुनाया तो कोई भी जा, सुनाने के लिए तो टेप भी लगा के यहाँ पे रखी जा सकती है, लेकिन लहजे का कुछ लुत्फ होता है जी। ये काबा कहता है हाजियों से, खुदा तुम्हें करबला मिलेगा। जोर लगाऊंगा तो मुझे पता है मैं ये दीवारों से भी दाद ले लूं, वो मसला ही कोई नहीं है, लेकिन मजा जब है मैं आहिस्ता बोलूं और ये बोले, फिर मैं अगले 2-2.5 घंटे के सफर में ना इन्हें यूं सलाम ही करता जाऊंगा। खुदा तुम्हें करबला मिलेगा, कभी जो खाके शिफा कुरेदो, कुरेदना समझते यूं खुरचना है, कभी जो काफिया ज़हन में है, करबला दिया दफा अंबिया जा, कभी जो, थोड़ी सी आवाज खोलना सिर्फ एक शेर के लिए, कभी जो खाके शिफा कुरे दो तो नीचे अर्शे उला मिलेगा। भाई क्या बात है, भाई आपकी चुप की क्या बात है। हैदरी कभी जो खाके शिफा कुरे दो तो नीचे अर्शे उला मिलेगा, तो नीचे अर्शे उला। शेर के 2 और पढ़ने, उसके बाद मैं आपके हुक्म की तामील करता हूं। तो नीचे अर्शे उला मिलेगा, अर्शे उला मिलेगा। मुझे 50 नंबर अब लहजे के चाहिए, 50 मिसरे के 50 लहजे के, और अगर जानू वाला के इतने अजीम मजमे ने भी मुझे 50 ही दिए तो केड़ा तीर मारे है। कमाल तो तब है कि 100 दे, और जो 100 दे मैं उसे ये 100 दूं। नहीं, मैं मोहब्बत में दूंगा, वो दूसरे वाले अल्लाह माफ करे मैं नहीं देंदा। मैं देने वाले ते भी लानत करदा ते लैण वाले ते भी लानत करदा। तो नीचे अर्शे उला मिलेगा, खुदा तुम्हें करबला मिलेगा। ये सोच कर मुतमईन था राहब, क्या सोचकर? हुसैन ने जब कहा मिलेगा। हाय हाय, आप फिर भैया चुप कर गए। हैदरी जो एक दफा नहीं बोलता मेरी फिर नजरें उसे ढूंढती, हुन बोलिया कि नहीं? ये काबा कहता है हाजियों से, खुदा तुम्हें करबला मिलेगा। ये सोचकर मुतमईन था राहब, हुसैन ने जब कहा मिलेगा। जहां मैं गाड़ी से उतरूंगा रास्ता है लोगों के आने जाने का, मेरी तो माइक के जरिए आवाज वहां चली जाएगी। आपकी ताईद की आवाज वहां जाए तो मुझे लगे मेरी कौम ने मेरे साथ ताल्लुक नहीं देखा, तो साडा वीर है, साडा पुत्र ता ना। बात को वजन करके आगे बात में जरूर कीजिएगा। यह सोच कर मुतमईन था राहब, हुसैन ने जब कहा मिलेगा। एक बंदे से कैमरे की आंख में आंख डाल के भी बात कर रहा हूं, हुसैन दिल में नहीं तुम्हारे, हुसैन दिल में नहीं तुम्हारे, और तुम्हें नमाजों में क्या मिलेगा? सदके जाओ जिसकी साथ से हुसैन की देने बोले हैदरी। कोई फायदा नहीं उस नमाजी को नमाज का जो हुसैन का दुश्मन है।
हुसैन दिल में नहीं तुम्हारे, तुम्हें नमाजों में क्या मिलेगा? मेरे हिसाब से तो मेरा मुकम्मल हो गया कोटा। अब मैं ज़हूर जाफरी साहब की, उन्होंने मुझे कहा जी साढ़े इलाके तुसी जेड़ी भी मजलिस पढ़ो, जो मर्जी मौजू पढ़ो, एंड ऐसे नज़म पे करना है, तब तक जब तक ये मुझे दाद देते रहेंगे। एक रदीफ, एक कलाम हुआ 2, 2.5, 3 साल पहले, और वो मौला ने ऐसा उस पर कर्म किया जी, मैंने शायद ही कोई जगह हो जहाँ मैं वो नहीं पढ़ता। जहाँ मैं जाता था मेरे से पहले कलाम वहाँ चला जाता था। मातमी मुझे आगे से ये कहता था जी और कुछ पढ़ो तो भावे ना पढ़ो, ये ज़रूर पढ़ना। वो फिर पढ़ा जी हर जगह, और वो इतना ज़्यादा पढ़ा गया कि फिर मुझे उस जैसा एक और कहना पड़ा। हाँ, वो रदीफ एक मैंने मेरी अपनी ज़ाती ही ईजाद करता थी। सितम ये समझा, सितम ये समझा कि तन्हा हुसैन बैठे हैं। सितम ये समझा कि तन्हा हुसैन बैठे। ये कौन समझा? सितम। हम नहीं समझे, मैं नहीं समझा, आप नहीं समझे। अपना तो मुझे पता है, आप में से जो जो ये नहीं समझा वो अगले मिसरे पे बोल पड़ेगा। सितम ये समझा कि तन्हा हुसैन बैठे हैं। ये हकीकत नहीं, हकीकत क्या है किबरियाई का पहरा हुसैन बैठे हैं। थोड़ा ही समझो, थोड़ा ही समझो, जो दाद ना दे सके भैया मुस्कुरा ही दे यार। सितम ये समझा हुसैन बैठे है किबरियाई का पहरा। इसमें मैंने कहा था सारे ना भी बोले तो खैर है, जो समझा वो बोले। अब एक भी चुप रहा तो मुझे तकलीफ होगी। सितम ये समझा कि तन्हा हुसैन बैठे हैं। देखना जी कैसे कैसे आ रहा है हर मिसरे के बाद। है कि हाथ खोलना भैया, है किबरियाई का पहरा। बंदे हाथों वाला बंदा जिंदगी में मैंने दाद देता नहीं देखा, क्योंकि जिनके यहाँ हाथ बांधने का रिवाज है ना, उधर दाद का रिवाज नहीं है। हाँ, उधर यही है दाद बड़ी से बड़ी। सुभान अल्लाह। तो साडा इतने नाल गुजारा नहीं होता, सानू जरा ज्यादा मौला ने आदत ज्यादा की डाली हुई। सितम ये समझा कि तन्हा हुसैन बैठे है किबरियाई का पहरा। हुसैन बैठे हैं जमाने वालों के सजदों पे दस्तखत के लिए, खड़ा है सामने काबा हुसैन बैठे हैं। अब मैं या पीछे वालों को आगे बुलाऊंगा या वाह 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 वाह। मौजा फरमाइश पूरी करो तो ये तो फायदा होता ही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। नहीं यार, सलवात बुजुर्गों ने पढ़ाई है, सारे मिलकर सलवात पढ़ो। जमाने वालों के सजदों पे दस्तखत के लिए खड़ा है सामने काबा हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। मौला या तो जाकिरीन को इल्म गैब दे दे ताकि जो ना बोले उसे पता चल जाए जाकिर को ये चुप क्यों कीता है। इल्म गैब होगा तो पता चलेगा। या फिर मालिक एक मंजर है जिसके दिल में वो देखने की तड़प है, उसे ये तौफीक ना देना कि वो यूं करे, या बोले या बिल्कुल ना बोले। खड़ा है सामने काबा, हुसैन बैठे हैं। मुझे यकीन है मुकस्सिर कहेगा माशर में, क्या वो कहां मरूं मेरे अल्लाह हुसैन बैठे। नहीं 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 नहीं, जिसने जिसने मेरे साथ बेनियाजी की है, हक तो ये है मैं उसका निशान बता के जाऊं और उसे लंगर नहीं देना। सितम ये समझा कि तन्हा हुसैन बैठे हैं, किबरियाई का पहरा हुसैन बैठे हैं। खड़ा है सामने काबा हुसैन बैठे हैं। मुझे यकीन है मुकस्सिर कहेगा माशर में, कहां मरूं मेरे अल्लाह हुसैन बैठे हैं। खुदा ये हश्र में हर आदमी से बोलेगा, क्या ओ सुनाओ खोल के तबर्रा हुसैन बैठे। जिसकी इबादत तबर्रे के बगैर नहीं होती वो बोलो हैदरी। खुदा ये हश्र में हर मातमी से बोलेगा, सुनाओ खोल के तबर्रा। उधर तो पर्चा नहीं होना ना, उधर तो शेड्यूल 4 में नहीं डाल देना किसी ने। सुनाओ
खोल के तबर्रा। एक शेर मैं दाद के लिए नहीं पढ़ रहा बिल्कुल, और शायद मैं दुनिया का पहला शायर होऊंगा जो कहेगा मुझे दाद नहीं चाहिए, ना दीजिएगा बिल्कुल, लेकिन शेर को यहाँ जगह जरूर दे दी। जो इस वक्त हमारे मुल्क में अज़ादारी के और जाकिरी के हालात बने पड़े हैं, उन हालात में मैं शेर ना पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा मैंने ज्यादती की। सुनाओ खोल कर तबर्रा। हुसैन बैठे हैं अज़ा के फर्श पे, शिया हो सुन्नी हो आओ। हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है जी कि यहाँ सिर्फ शिया हैं ना। अज़ा के फर्श पे यहाँ तो हिंदू आ जाए तो हम उसे कुछ नहीं कह सकते, यहाँ सिख आ जाए तो हम उन्हें नहीं रोक सकते, यहाँ मेरा भैया ईसाई आ जाए तो हम नहीं कुछ कह सकते। अज़ा के फर्श पे शिया हो सुन्नी हो आओ, पर इतना सोच के आना हुसैन बैठे हैं। शायद किसी के दिल तक तो भैया मेरी बात गई होगी, जिन्होंने तवज्जो नहीं की उनसे तो मेरी बात ही नहीं है। अज़ा के फर्श पे शिया हो सुन्नी हो आओ, पर इतना सोच के आना। हुसैन शेर रह गए 2-3 और, पर इतना सोच के आना। हुसैन बैठे हैं। मैंने अपने मुआशरे में एक चीज़ भैया हुजूर काफ़ी ज़्यादा देखी है। आप चले जाए ना किसी बड़े अफसर के ऑफिस में, तो उसका एक पीए होता है, उसका एक राइट हैंड होता है, कारिंदा खास होता है, जो उसके सारे मामला देखता है। ठीक है, उसे जाके बंदा कहता है साहब हैं अफसर तशरीफ फरमाए, क्यों की काम में? हाँ जी काम शाम कोई नहीं, बस इथों लंघते सा पाए तो मैं क्या जरा साहबा नूं आ जेड़े नहीं हिले तुसी कदी ये काम नहीं किया। मतलब मैं शायद एकदम ही मुझे लगा मैं स्पेनिश में मजलिस शुरू हो गया हूँ, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही। साहब है जी काम के काम कोई नहीं, बस ऐसे ही मैंने कहा जरा गुजर रहे हैं तो जरा अफसरों को सलाम कर ले। आप चले जाएं किसी सैयद फकीर के आस्थाने पे, डेरे पे, मुरीद खास एक होता आगे, उसे बंदा पूछता है मुर्शिद है बाबा जी तशरीफ फरमान, क्यों काम क्या जी? काम कोई नहीं, मैं इथों गुजरता सा पे तो मैं कह जरा मुर्शिदा नूं सलाम करिए ते दुआ लइए, सलाम करिए ते दुआ लइए। दो में से एक काम जरूर होगा। जो बंदे अभी तक शुरू से बोल रहे हैं मुझे उनके भी चेहरे याद हैं, जो दरमियान में से साथ मिले हैं मुझे उनका भी याद है, और जो अभी तक मोबाइल से ही बाहर नहीं आए, बंदा पीछे बैठा हो तो झोली में मोबाइल रख के लगा रहता है। इनू की पता है, मैंने पता होवे ना होवे, अली दे पुत्र नूं सारा पता है। मैं सच्ची मुची उस बंदे पे 302 का पर्चा करवाना बनता है जो बंदा शेर जाया कर दे, क्योंकि शेर नहीं जाया करना उसने मुझे गोली मार देनी है। सितम ये समझा के तनहा हुसैन बैठे हैं, है किबरियाई का पहरा हुसैन बैठे हैं, पर इतना सोच के आना हुसैन बैठे हैं सलाम करने को। खैमे के दर पे गाजी से पैगंबरों ने भी पूछा हुसैन बैठे हैं। भाई क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। जो बोले हो एक दफा फिर रहमत करो हैदरी। सलाम करने को खैमे के दर पे गाजी से पैगंबरों ने भी पूछा हुसैन बैठे हैं। जितनी आज़ादारी आपके इस जिला भावलपुर ही है ना, इसको लगता जानने वाला जिला भावलपुर ही है ना, भावलपुर में जितनी आज़ादारी है मैं बिस्मिल्लाह करूं तो तौहीन हो जाएगी। मुसलसल इतनी आज़ादारी सुन सुन के जहन जरखेज करने वाले मातूमियों की अगर मैं बात खोल के दाद लूँ तौहीन नहीं कर रही। अक्सरियत में बुजुर्ग बैठे हैं जिनकी सारी जिंदगी दाढ़ी सफ़ेद हो गई इसी फर्श पे मौला की ड्यूटी करते करते, तौहीन नहीं करते, वक्त भी बजाते। 2 शेर और मैं जा रहा हूँ जी। सलाम करने को मसाहिब भाई इमरान पढ़ेंगे। सलाम करने को खैमे के दर पे गाजी से पैगंबरों ने भी पूछा हुसैन बैठे हैं, और कहा फरिश्तों ने कैसा सवाल कैसा जवाब, कहा फरिश्तों ने कैसा सवाल। किसी और मुर्शिद ने ये तसल्ली दी हो तो मुझे गोली मार देना। कहा फरिश्तों ने कैसा सवाल कैसा जवाब, तू इत्मीनान से सो जा हुसैन बैठे हैं।
भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, सदके जाऊं हैदरी। कहा फरिश्तों ने, कैसा सवाल, कैसा जवाब, तू इत्मीनान से सो जा। हुसैन, आया मेरा करीम मौला, आया मेरा गरीब परवर मौला, तो इत्मीनान से सो जा। मैंने पहले किसी शेर पे, मुझे याद नहीं, मैंने ये कहा था कि बाहर वहां तक आवाज जानी चाहिए। अब लुत्फ तब है कम से कम पूरे जानू वाला में तो जब सब आवाज गूंजे ना, ठीक है। और मुझे तब लुत्फ आएगा कि मैं 10 रबीउल अव्वल आऊं, 5 बंदे तो मुझे कम से कम कहना सैयद तेरा शेर सही खलोता है, फिर मुझे लगे कि इन्होंने इन कानों से नहीं इन कानों से सुना। सितम ये समझा कि तहा हुसैन बैठे हैं, है किबरियाई का पहरा हुसैन बैठे हैं, खड़ा है सामने काबा हुसैन बैठे हैं, कहाँ मरूं मेरे अल्लाह हुसैन बैठे हैं, पर इतना सोच के आना हुसैन बैठे हैं। पैगंबरों ने भी पूछा हुसैन बैठे हैं, सुनाओ खोल के तवर्रा हुसैन बैठे हैं, तू इत्मीनान से सो जा हुसैन बैठे हैं। और यजीद मर गया, यजीद मर गया, इतना ही देखकर हैदर क्या सिना के तख्त पे जिंदा हुसैन बैठे, जिसके दिल में हुसैन जिंदा